हो भाई साहब, क्या ही जबरदस्त मैच हो गया भाई ये। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई इस मैच इतना एंड तक जाएगा, क्योंकि भाई जो पहले हमारे हालात थे पहले 10 ओवर में मेरे को लग रहा था भाई 170-80 पे ही खत्म हो जाएगा मैच और अफगानिस्तान बड़े आराम से चेज कर देगी, क्योंकि भाई चिन्नस्वामी का स्टेडियम है, ड्यू आ जाती है, छोटा ग्राउंड है। बट ऐसा कुछ नहीं होने दिया भाई। रोहित शर्मा शो देखने को मिल गया फाइनली, जिसका भाई बहुत 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 महीनों से वेट था कि जो हाइप क्रिएट हो रही थी भाई, रोहित शर्मा बैक, रोहित शर्मा बैक, रोहित शर्मा बैक। और भाई डेफिनेटली ही इज बैक अगेन भाई। जो जो फॉर्म में आया भाई, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली मैच जो डिफाइन जिताया है। पहला सुपर ओवर ले लो, उसमें 2 छक्के मारे, और जो दूसरा सुपर ओवर आया भाई, वो तो पैर धो लो भाई, उसके पैर पकड़ लो, क्योंकि उसी की वजह से जीते। जो पहले 2 बॉल पे 10 रन बन गए थे, उसके बाद भाई जो उसने सिंगल लिया, उसकी बैटिंग ही नहीं आई, रन आउट और हो गया भाई। पूरा मैच पूरा डिफाइन कर दिया भाई, जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना प्योरेस्ट क्रिकेट भाई। भाई रोहित शर्मा बहुत भाई, क्योंकि जो चीज़ की डाउट था, क्योंकि भाई 2 लगातार मैचेस पे डक पे आउट हुआ, और आज आते ही भाई पूरा गर्दा उड़ा दिया एकदम से। और भाई जो उसके साथ जो खड़ा रहा अंत तक, वो है भाई रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भाई वो डिफाइन कर चुका है अपने आप को भाई, प्योरेस्ट प्लेयर जिसे कहते हैं ना, कि भाई वो बिल्कुल कुछ जिसे कंडीशन रीड करना आती है, कंडीशन के साथ खेलना आता है, सिंगल डबल आते हैं, जिस हिसाब से उसने आके भाई जो वैसे सही बताऊं, पिच इतनी टफ नहीं थी, हमारे प्लेयरों ने टफ बना दिया था पूरा मैच, क्योंकि भाई कोहली गोल्डन डक पे आउट हुआ। संजू सैमसंग तो भाई इतना बड़ा क्लाउन हो रहा है आजकल, क्योंकि भाई अपने आते हुए मौके को लात मार के जो हटा रहा है वो, भाई इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलना चाह रहा था, क्योंकि चिन्नस्वामी इसका होम ग्राउंड है, बैंगलोर होम ग्राउंड, होम क्राउड आ रखा है, कि अरे अच्छी इनिंग्स खेलता, लाइक रिंकू जैसी इनिंग्स वो खेल के जा सकता था ना, पूरा गेम कंडक्ट कर देता, बहुत मजा आता था। पर भाई उस बंदे ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपनी जो लिस्ट होती है ना, कि भाई T20 वर्ल्ड कप में बंदे जा रहे हैं, उसमें से खुद नाम काट दिया उस बंदे ने अपना। बट खैर भाई, रिंकू सिंह भाई जो ये बंदा है, जो ये कर रहा है ना आजकल, फिनिशिंग उससे करा लो, मैचेस वो चलाना जानता है, सिंगल डबल लेना जानता है, डॉट बॉल बिल्कुल नहीं खाता भाई, फील्ड में भाई हॉट स्पॉट पे खड़ा होता है, एकदम जीनियस बंदा बनता जा रहा है। क्योंकि भाई ये ना इंपॉर्टेंस अपनी दिखा रहा है कि भाई टीम इंडिया में कितना होना जरूरी है भाई। जितने भी जब से इसने डेब्यू किया है, उतने मैच उठा के देख लो भाई, इसकी इंपॉर्टेंस दिख जाती है। कोई 40-50 रन जो इंपॉर्टेंट भाई नहीं, हर बारी जो फिनिश करके जाता है, बिल्कुल सेम वहां पे खड़ा कर देता है भाई रिंकू सिंह। और भाई आखिरी ओवर में जो डिफाइन किया था भाई, 36 ओवर का रन मारे थे, 3-4 छक्के लगातार, जन्नत को। बहुत मजा आया भाई बैटिंग देख के, क्योंकि लग नहीं रहा था भाई, जिस हिसाब से भाई कंडीशन थी, बॉल टर्न हो रही थी, बॉल लेंथ उनके बॉलरों ने बहुत अच्छी पकड़ के डाल रखी थी। उन्होंने, इनका यही था कि उनकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं खेल रही थी, क्योंकि नवीन नहीं था, राशिद नहीं था, मुजीब नहीं था, फरक फारूकी नहीं था, बहुत प्लेयर नहीं थे उनके, मेन बॉलिंग लाइनअप ही नहीं थी। जब भी इन्होंने इतना जो अफगानिस्तान ने गेम पकड़ रखा था भाई, बहुत तगड़ा गेम पकड़ रखा था। बट ये था कि भाई, ये था कि रोहित शर्मा खड़ा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा था कि भाई रोहित शर्मा भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि जब 1-2 रिवर्स स्वीप मारे, बॉल घूम ही रही थी, मैंने कहा भाई पिच बहुत टफ है। बट भाई रोहित शर्मा माइंड ब्लोइंग भाई, जो इनिंग्स खेल दी ना, बिल्कुल एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भाई, अपना धावा जो, तो जिसे कहते हैं ना, तोड़ दिया भाई सील। क्योंकि जो कहते हैं भाई, बंदा अटका हुआ था कि भाई हार्दिक पांड्या पे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के सामने से कैप्टनसी गई, एज अ प्लेयर डाउट आ रहे थे भाई, सबके जवाब दे चुके, क्योंकि लास्ट सीरीज थी होम की है। इसके बाद सीधा टेस्ट शुरू हो रहे हैं, उसके बाद आईपीएल के जस्ट खत्म होते ही अपना T20 वर्ल्ड कप है। तो भाई अब इंडिया में T20 और अवे में कहीं T20 नहीं हो रहे। अब जो भी भाई T20 वर्ल्ड कप की लिस्ट बनेगी, वर्ल्ड कप के प्लेयर छटेंगे, आईपीएल के बेसिस पे ही छटेंगे। शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है भाई, ही डिजर्व, क्योंकि जो उसका कमबैक था भाई, पिछले 2-3 साल के बाद आया क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में उसने दिखाया। आज अच्छा दिन नहीं था, बट ये है कि हार्दिक पांड्या के साथ एक और ऑप्शन हो गया है, क्योंकि भाई उसकी स्पीड भाई कोई 130 भी नहीं जाती, सही बताऊं, 126 से 126 30 भी नहीं छू पाता वो, 126 127 लगातार इसी स्पीड पे बॉलिंग डालता है। और वेस्ट इंडीज में, सही बता रहा हूँ, बहुत यूज होगा, क्योंकि वहाँ की पिचेस भाई बहुत स्लो हो जाती है, कि जितना भी करेबियन प्रीमियर लीग, वहाँ टेस्ट वनडे होते हैं, वो T20 होते हैं, दिखता है भाई कितनी स्लो पिचेस होती है। तो वहाँ बहुत ज़रूर हार्दिक पांड्या के साथ एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है वो। और अच्छा है कि भाई टीम इंडिया के लिए अच्छा है कि प्लेयर ऐसा है। और भाई जो सुपर ओवर में गेम जिसने जिताया, वो था भाई अपना आवेश खान को अच्छा है कि भाई उस बंदे को बॉलिंग नहीं दी, उसी की वजह से मैच जीते, सही बता रहा हूँ। उस बंदे को बॉलिंग मिल जाती ना, वहीं गेम खत्म था, क्योंकि भाई वो 12 रन छोड़ो, वो 36 रन भी डिफेंड नहीं कर सकता था फाइनल ओवर में।
वो तो भाई रवि बिश्नोई ने भाई गेम पूरा सेट कर दिया, 2 बॉल पे 2 विकेट खत्म, मैच वहीं खत्म कर दिया। थोड़ी कंट्रोवर्सी भी वाली बात भी हुई थी क्योंकि जो वो नबी ने सिंगल भगा था कि वो कहते हैं गेम ऑफ द स्प्रिट के खिलाफ नहीं आता। सबसे बताऊं, मेरे को जहां तक लग रहा है ना कि इंडियन प्लेयर आजकल बहुत, मेरे को लगता है कि ये बहुत ओवर सैचुरेट कर जाते हैं चीज़ें कि भाई आजकल ऐसा ही चलता है, कोई स्पिरिट ऑफ द गेम कोई नहीं मानने को रेडी होता, ठीक है। उनको भाई अपॉर्चुनिटी दिखी, वो 3 रन हो गए तो वो 17 तक टारगेट पहुंच गया था पहले सुपर ओवर में। आई थिंक उसी की वजह से थोड़ा मैच वो एक और सुपर ओवर में टल गया, वरना पहले सुपर ओवर में खत्म हो जाता। ठीक है भाई, चलता रहता है भाई, बॉडी पे टच हुई है, बॉल भग रहे हैं, मौका मिल रहा है लोगों को भगने का, यही होता है। क्योंकि अब आकाश चोपड़ा कमेंट्री पे था, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि फाइनल, मान लो कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो और आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए हो, आप 2 रन तो भग गए हो, आप तीसरा रन आपने थ्रो किया और जो रनर है उसकी बॉडी पे लग के डाइवर्ट हो गया, भाई वो तो रन लेगा ही, वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट तो समझाने बैठेगा नहीं कि भाई हम, उसे दिख रहा है भाई वो अपनी कंट्री को जहां वर्ल्ड कप जिता सकता है, तो वो ये थोड़ा कहने लग जाएगा कि भाई स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है, मैं छोड़ देता हूँ, ये रन मेरे को नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप भी नहीं चाहिए। ऐसा भाई कहीं नहीं होता भाई, सब अपना भाई फायदा देखते हैं इन दी एंड, जो उन्हें अच्छा लगता है, कंट्री के लिए अच्छा था, उसने भाई भगा 1 रन। तो मेरे को ये समझने की थोड़ी वो है कि भाई ठीक है भाई, हर कोई बंदा अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है और मिनिमाइज करना चाहता है अपॉर्चुनिटी जितनी भी उन्हें मिल रही है। तो ठीक है, ये थोड़ा डिबेट थी भाई कि भगना चाहिए था कि नहीं भगना चाहिए था, ऑब्वियसली भाई भगना चाहिए था क्योंकि अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है। और मुकेश की भाई जितनी तारीफ करो उतनी भी कम है, क्योंकि भाई जो गुलबदीन नाइब था, जिस मूड में लग रहा था वो भाई मैच खत्म करने के मूड में ही लग रहा था। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और उस बंदे ने डिफेंड किए। और जो नाइब था, गुलबदीन नाइब, वो भाई तोड़ने के मूड से लग रहा था, जिस हिसाब से वही जान से शॉट खेलता है भाई, वो छते फाड़ने को रेडी था भाई, जिस हिसाब से वो खेल रहा था, उसे डिफेंड करना 17 रन आखिरी ओवर में उसके सामने। मुकेश ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, 1-2 छक्के पड़ जाते हैं भाई क्योंकि ग्राउंड भी मान के चलते हो, ठीक है, बट मुकेश भाई जिस हिसाब से रेगुलर परफॉर्म करता आ रहा है, ठीक है भाई, उसकी भी मतलब वो अपनी भी दावेदारी पेश कर रहा है कि हाँ उस वर्ल्ड कप में हो सकता है। वैसे मेरे को कम चांसेस लग रहा है, अर्शदीप पहले ही प्रेफरेंस होगी, फिर बुमराह आते ही तो भाई बुमराह तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद सिराज और अक्षदीप, शम्मी, जो मतलब आईपीएल की बेस पे ही जाएगी फिर टीम, जो बॉलर, पर मेन तो अक्षदीप और बुमराह है ही। मेरे भी मुंह में थे भाई, क्योंकि जिस हिसाब से गेम बदल रहा जा रहा था, क्योंकि कभी इस पर कभी इधर जा रहा है, कभी गेम इधर जा रहा है, बट जो अफगानिस्तान जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो उन्होंने दिखाया भाई, फाइटिंग, और फाइटिंग से ही मैच जीते जाते हैं। और वो मैं, मेरे को पहले एक दो जो पहले 2 T20 आए उसमें मेरे को कम लग रहा था क्योंकि इंटेंट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि जीत सकते थे, जीत मतलब एक इंटेंट होता है ना, अग्रेसिव इंटेंट, वो कम दिख रहा था। बट आज के इन्होंने जो फाइटिंग दिखाई है भाई, नबी ने भाई स्पेशली वो इनिंग्स आके अपनी छोटा सा कैमियो खेला उसने, वॉटसिंग सुंदर ने अच्छा कमबैक दिलाया। बट ओवरऑल से बताऊं बहुत बढ़िया मैच था भाई, पर जो जिसने स्टेज सेट किया था वो था भाई रोहित शर्मा और रिंकू सिंह। ये दो नहीं होते तो इनके 170-80 भी नहीं बनते थे जिस हिसाब से हमारी हालत थी। और आज तो अक्षर भी नहीं खेल रहा था तो बहुत डाउट था, बट भाई रोहित शर्मा वंस अगेन भाई ही प्रूव्स कि ही वैल्यू क्या है भाई। कोई सा भी फॉर्मेट हो, टेस्ट T20 आए, ODI, वो हमेशा अपनी वैल्यू दिखा के चला जाता है भाई, हाँ ये बंदा ये कर सकता है, और कब कितने साल से करता आ रहा है। तो ठीक है भाई, अब सब अब तो सही मेरे को लग रहा है कि डिपेंड, अब T20 जो IPL होगा उसी पे डिपेंड करेगा, क्या प्लेइंग 15 जाएगा, 15 का स्क्वाड क्या जाएगा, कौन प्लेयर होगा कौन नहीं। अभी तो स्काई भी आना बाकी है टीम में, हार्दिक खुद आना बाकी है, बहुत सी जगह है भाई, अब कौन, दुबे ने भी परफॉर्म कर दिया, बहुत सी मतलब झंझट है कि अब कोहली का भी होगा कि नहीं होगा। अब सही बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, अब तो IPL क्या ही बता सकता है, जिसकी करंट फॉर्म चल रही होगी उसे पिक करो और ले चलो। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ कुछ जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड गुड बाय।